करुणा केंद्र ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत है। आई विश यू ऑल मदर्स हैप्पी मदर्स डे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम मदर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि मैं भी माँ हूँ। जब एक महिला माँ बनती है तो सब पूछते हैं कि क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी हुई, लेकिन माँ सबसे पहले यह पूछती है कि मेरा बच्चा कैसा है, इसलिए वो माँ है। क्या आपको पता है, जब एक महिला माँ बनती है तो कम से कम 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द को सहती है। हमें जब थोड़ा सा भी चोट लगता है तो कितना दर्द होता है। महसूस कीजिए उस माँ को कितना दर्द होता होगा जब उसको 20 हड्डी टूटने के बराबर दर्द सहना पड़ता है। लेकिन जब अपना बच्चा को गोद में लेती है, सब दर्द को भूल जाती है और उसके ओठों पे एक हंसी आ जाती है अपने बच्चों को देखते ही, इसलिए वो माँ है। तो आइए आज हम अपने अपने माताओं के प्रति प्यार जताएं और उनको सहराएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिफा और मेरे साथ है डेविड। हम दोनों की मम्मी सुबह से शाम तक हम दोनों के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो हम दोनों की तरफ से हमारी मम्मा के लिए ये आई लव यू। तो आइए हम जानते हैं कि मदर्स डे क्यों सेलिब्रेशन किया जाता है और कब से शुरू हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत शब्द है माँ, इसलिए आज हम इस मदर्स डे के दिन में अपने अपने माँओं के प्रति और प्यार जताए और उनके लिए कुछ तो करें और स्पेशल फील कराए। हम देखते हैं एशिया माइनर रोम में 15 से लेकर 18 मार्च के बीच माताओं को सम्मान दिया जाता है, लेकिन यूरोप और ब्रिटेन में एक विशेष रविवार को माताओं को सम्मान दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं मदरिंग संडे। लेकिन 1912 में एना जर्विस मई के सेकंड संडे को मदर्स डे घोषित किए, और तब से लेकर हम हर साल मई के सेकंड संडे को हम मदर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि एना जर्विस अपने माँ को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इस दिन को एक मदर्स डे घोषित किए और तब से लेकर हम मदर्स डे सेलिब्रेशन करते हैं। माँ जो है उनका महत्व एक परिवार में, एक समाज में बहुत बड़ा है। माँ जो कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। माँ सुबह उठते ही अपने बच्चों के लिए क्या बनाए पहले सोचती है, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और जब पहले हम देखते हैं, जब एक महिला एक स्त्री बनने से पहले वो क्या करती थी, अपनी माँ के ऊपर डिपेंड रहती थी। लेकिन एक जब लड़की शादी कर लेती है तो माँ बनने के बाद उसका महत्व, उसका जो गुण होता है परिवर्तन हो जाता है, और समाज में और एक परिवार में उसका महत्वपूर्ण और बढ़ जाता है। इसलिए आइए इस दिन में हम अपने अपने माताओं को और प्यार जताए और कुछ बना के उनको खिलाए या दीजिए, और उनको उनके प्रति हम स्पेशल उनको फील कराए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिफा है और आज एक स्पेशल डे है क्योंकि हम मना रहे हैं मदर्स डे। और मदर्स डे में सभी अपनी मम्मा को फ्लावर दीजिए, गिफ्ट दीजिए या फिर उनके लिए गाना गाइए। और आज मैं सभी मदर्स और मेरी मम्मा के लिए एक पोएम सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी प्यारी है, सारे जग से न्यारी है, मुझको खाना खिलाती है, रोज दूध पिलाती है, लोरी गा के सुलाती है, रोज स्कूल भेजती है। मेरी मम्मी प्यारी है, सारे जग से न्यारी है, जब मैं गिर जाती हूँ मुझको आके उठाती है। मेरी मम्मी प्यारी है, सारे जग से न्यारी है। थैंक यू। आई विश यू ऑल मदर्स हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू मम्मा। आइए आज हम सीखते हैं
माँ के महत्वता के बारे में। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में एक ऐसा इंसान है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है माँ। सभी के परिवार में माँ होते हैं। जिनके पास माँ नहीं होते वो तरसते हैं, वो सोचते हैं कि क्या काश मेरे माँ होती तो मेरा ये कर लेती, मेरा खाना बना लेती, मेरा थोड़ा सा पैर दबा लेती, इसी तरीके सोचते हैं। लेकिन जिनके पास माँ होते हैं वो कदर नहीं करते हैं। वो ऐसे शब्द को इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं बुढ़िया, बोलते हैं तू यहाँ बैठी रहती है, तू कुछ नहीं करती है। ऐसे शब्द जो नहीं कहना चाहिए, ऐसे उस तरीके से वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन माँ बहुत महत्वपूर्ण है हमारे परिवार में। हमारे परिवार में माँ होना बहुत ज़रूरी है। कोई महिला तब माँ बनती है जब उसके संतान उसको माँ पुकारते हैं। माँ जो है संतान को अपने कोख में, बच्चा जब होता है तब से जो है संभाल के रखते हैं। और जब जन्म होता है, बच्चा जब जन्म होता है तब भी माँ उसको संभाल कर उसको ख्याल रखती है और उसको अच्छा से रखवाली करती है, देखभाल करती है, उसको हर एक ज़रूरत को पूरा करती है। लेकिन एक दिन ऐसे आता है जब संतान बड़े हो जाते हैं और उसको, माँ को इस प्रकार जो है उसको बर्ताव करते हैं जो आप और मैं देख रहे हैं आज हमारे समाज में माँ को किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं। हम भी संतान है, आप भी संतान है, आपकी भी माँ है, आपकी भी दादी है, आपके घर में कोई स्त्री है, कोई महिला है। हम अगर उसको आदर ना दें तो कौन दे सकता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि माँ हमारे घर में, हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। बहुत ज़रूरी है उसको हम आदर दें। हमको वो संभाल के रखती है। जब हम छोटे बच्चे थे वो हमको सुबह उठते ही वो काम में लग जाती है, वो हमारे लिए ही काम करती है। वो सुबह उठते ही घर का पूरा काम करना शुरू करती है, घर का खाना बनाना शुरू करती है। आपके जो नाश्ता, जो टिफ़िन पैक करती है स्कूल जाने के लिए, वही तैयार करती है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, माँ जो है राह देखती है कि कब मेरे बच्चे आएंगे, और जब आते हैं तो माँ सभी संतान को, अपने संतान को जो है गले लगा लेती है। तो माँ है जो सबकी केयर करती है, अपने संतान की पूरा ख्याल रखती है। हमारे हर एक ज़रूरत को, आपके हर एक ज़रूरत को जो है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो ज़रूरत माँ जो है पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करती है। और ऐसे कोई लोग जो है आपको और मुझे जो है बुरा कहते होंगे, बाहर के लोग हमको बुरा भला कहते होंगे, लेकिन माँ जो है हर एक प्रकार की ऐसे बातें अपने हृदय में दबा के रखती है। माँ के नज़र में हम कभी गलत नहीं करते हैं, माँ हमको छिपा लेती है। कई ऐसे अनजान में अगर हम गलती करते भी हैं तो माँ जो है हमको अपने गले में लगा लेती है। तो माँ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे ख्याल रखती है। और आज इन दिनों में हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे माँ हमारे घर में होना चाहिए, लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ऐसे संस्कार में बढ़ रहे हैं, ऐसे संस्कार में वो ढल रहे हैं जो अपने माँ को आदर नहीं दे रहे हैं, माँ को सीधे आश्रम में भेज रहे हैं। जो कि हमको सीखना है, हमको माँ को अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि माँ ही है जो जीवन भर हमसे प्यार करती है। और हम क्या करते हैं, एक दिन, साल में एक दिन जो है, जो मदर्स डे कहलाता है, हम एक दिन उसको सिर्फ मनाते हैं। लेकिन मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि माँ जो माँ है, क्योंकि वो हमसे प्यार करती है, हर दिन वो हमसे प्यार करती है, तो क्यों ना हम हर दिन
मदर्स डे मनाएं, क्योंकि माँ जो है हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण है। मम्मा मम्मा मुझे आपके बारे में बताओ ना, मुझे माँ के बारे में स्पीच देना है। बेटा मैं अभी काम कर रही हूँ ना, थोड़ी देर बाद बताऊँ? जाओ, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे मेरी लाडो रानी, गुस्सा आया? मैं अभी तुम्हें बताती हूँ कि एक माँ क्या होती है। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे हुए, गीले बिस्तर पे सर्दी में लेटे हुए, सुबह होने पे कुछ देर सोती है माँ, ऐसी होती 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 है माँ। मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, स्टोरी सुनाओ ना। तुम्हारी फेवरेट वाली सुनाओ? नहीं, आज कुछ और सुनाओ। आसमानों से परियां बुलाती है वो, तब की यादें के लोरी सुनाती है वो, चंदा मामा का चेहरा दिखाती है वो, फूल ममता के यूं भी पिरोती है माँ, ऐसी होती है माँ। गम का एहसास भी तुझको होने न दूं, तुझको अश्कों की माला पिरोने न दूं, दुख के मौसम में भी तुझको रोने न दूं, तेरा हर आंसू सच्चा मोती है माँ, ऐसी होती है माँ। बच्चों को पेट भर खिला के खुद भूखे पेट सो जाती है, ऐसी होती है माँ। दिल में दर्द दबाए हर वक्त जो मुस्कुराए, ऐसी होती है माँ। बच्चों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए खुद जिंदगी भर जल जाए, ऐसी होती है माँ। जिंदगी भर कांटों पे चल के बच्चों की जिंदगी में फूल बिखरती है, ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है माँ। फिर से मेरे तरफ से सभी माताओं के लिए हैप्पी मदर्स डे। दुनिया भर में माँ का शब्द अगर हम सुनते हैं, हम समझ जाते हैं एक माँ का क्या है योगदान। माँ का ममता हमें याद आता है, माँ का प्यार हमें याद आता है, और ये सब बातों को माँ के शब्द से ही हम समझ जाते हैं एक माँ क्या होती है। पर फिर भी हम कई बार माँ की योगदान जो हमारे जीवन में रहता है उससे हम भूल जाते हैं। पर इस मदर्स डे पर, और मैं तो यही कहूंगी कि खाली मदर्स डे पर ही क्यों, पर आज से माँ के प्रति अपने आदर, अपना प्यार और अपने इज्जत को जो है माता के प्रति प्रदर्शित कीजिए, दर्शाइए, क्योंकि ये वही माँ है जो अपने सब कुछ को त्याग के अपने संतान के लिए प्रेम को जाहिर की है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मायरा। मेरी मम्मी सुबह उठ के पास्ता बनाती है, मैगी बनाती है, इडली बनाती है, डोसा बनाती है, फ्रूट खिला के सॉन्ग बनाती है। हैप्पी मदर डे मम्मा, आई लव यू, हैप्पी मदर डे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक माँ का रोल अपने जीवन में या हमारे परिवार में क्या है, अपने संतान के प्रति क्या है उसका रोल, क्या वो एक योगदान को निभाती है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। माँ वो है जो हमें जन्म देती है, इसलिए हर जीवनदायी वस्तु को माँ की संज्ञा दी जाती है। जीवन की शुरुआती समय से ही सुख दुख का एक साथी यदि कोई है तो वो माँ ही होती है। इसलिए माँ के शब्द कहते ही हमें कई बार ऊर्जा मिलता है, यानी ताकत मिल जाता है।
हम फट से कुछ भी होता है तो माँ के तरफ ध्यान देते हैं। और आज जैसे हम यही सीख रहे हैं कि एक माँ का रोल मेरे जीवन में क्या है। शुरुआत की शिक्षक से लेकर के जो हमें सिखाते आती हैं, उसका हमारा जीवन का पहला शिक्षक से लेकर के पालनकर्ता तक के कई ऐसे योगदान को माँ ही हमारे जीवन में निभाती है। माँ ही उस रोल को अदा कर सकती है। और इतना ही नहीं, जब हम बीमार हो जाते हैं, हमारा पहला उपचार अगर कोई यदि करती है वो माँ होती है। तो उसको तो मेरे तरफ से अगर मैं कहूँ तो पहला शिक्षक ही नहीं, लेकिन एक माँ पहला डॉक्टर भी हमारे जीवन में बन जाती है। वो पहला उपचार शुरू से ही वो करना शुरू कर देती है। और इतना ही नहीं, माँ तो कई अपने सुख को, अपने दर्द को भुला के केवल अपने संतान की खुशी के लिए, अपने संतान को अच्छा देने के लिए वो हमेशा प्रयास करती है। और मैं सभी माताओं के लिए, सभी जो हमारे मात्र या आप जो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली माँ हैं, आप जो देख रहे हैं आपके भी माँ हैं, उनके प्रति आज के दिन से ही, आज के दिन ही केवल नहीं, लेकिन आज के दिन से ही अपने माँ के उस त्याग को, उस बलिदान को, उस सब को याद करें और उनके प्रति वो जो योग्य है आदर का, सम्मान का, इज्जत का, प्रेम का, उसे हम दे, प्रतिदिन हम दे, क्योंकि उसके योग्य वो है। और मैं 2 लाइन आपको कहना चाहूंगी, इस लाइन को आप कभी भी ना भूलें, इस लाइन को हमेशा स्मरण करें। जैसे हम सीख रहे हैं एक माँ का रोल क्या है, एक माँ का योगदान मेरे जीवन के लिए क्या है। एक माँ का योगदान यही है, एक माँ का जो रोल मेरे जीवन में यही है, और वो ये है, भुला के नींद अपनी सुलाया हमको, भुला के नींद अपनी सुलाया हमको, गिरा के आंसू अपनी हंसाया हमको, गिरा के आंसू अपनी हंसाया हमको। यही है वो माँ का रोल, यही है वो माँ का रोल। अपने आंसू को उसने छुपाया, लेकिन जब हमारे आंखों से आंसू आया, अपने संतान के आंखों में आंसू आया, वो फट से जा करके अपने आंचल से उसे पोंछ डाला, अपने गम को उसने छुपा दिया, लेकिन हमारे गम के लिए वो दुखी हो गई। यही है एक माँ का रोल। हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार हमारा स्पेशल डे हम मनाने वाले हैं, और वो है मदर्स डे। तो आप सभी जानते हैं कि मम्मी, सबकी मम्मियाँ आप सभी के लिए बहुत काम करती है, आप सभी से बहुत प्यार करती है। तो ये समय है कि हम भी उनको थैंक यू बोले जो वो हमारे लिए करती है, और इसलिए हम उनके लिए कुछ गिफ्ट घर में ही बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ ऐसा जो कि आप बनाकर और मदर्स डे स्पेशल में अपनी मम्मियों को गिफ्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं आज दिखाना चाहती हूँ कि हम घर में कैसे मम्मी के लिए गिफ्ट बना सकते हैं। मैंने कुछ बनाए हैं, ये बुके, तो मैं आप लोगों को, ये 2 तरीके के फूल है इसमें, तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बुके बनाकर दिखाना चाहूँगी कि आप भी इसे बनाइएगा और मदर्स डे में अपनी अपनी मम्मियों को गिफ्ट कीजिएगा। और इसके अलावा हम ऐसे छोटे छोटे फ्लावर बना के और उसको रबर बैंड में लगाकर ये भी बना सकते हैं, या फिर क्लिप में, जो बैक क्लिप मम्मी सबकी लगाती है, तो बैक क्लिप में भी आप ऐसे छोटे फ्लावर बनाकर और उसको पेस्ट कर सकते हो और उसे मम्मी को गिफ्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे ये बुके बनाएंगे। मेरे पास शीट है, एक ब्लैक कलर का है, रेड और ग्रीन। तो सबसे पहले हम बुके के लिए जो कोन है वो बनाना सीखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास जो शीट है ये रेक्टेंगल शेप में है। रेक्टेंगल शेप मीन्स जिसके 2 ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, जैसे ये और नीचे वाला साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, लेकिन हमें इसको स्क्वायर शेप में चाहिए। तो हम स्क्वायर शेप में लेने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉर्नर से इस तरीके से मार्क करेंगे
और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे हम काट कर निकाल देंगे। अब ये स्क्वायर शेप हो गया, यानी जितने भी इसके साइड है सब क्या हो गए, अब इक्वल हो गए। इसे हम जैसे आप पतंग उड़ाते हो ना, इस तरीके से इसको रखेंगे और एक साइड, ये वाली साइड हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड को भी हम फोल्ड कर देंगे। बहुत पतला फोल्ड करना है। ये आपके पतंग की तरह ये शेप हो गया। अब इसको हम कॉर्नर से बिल्कुल, इसको जैसे आप लोग चुरमुरे वगैरह खाते हो तो जो कोन बनाते हैं, इसी तरीके से इसको कोन बनाना है। इस तरीके से आपका कोन बनेगा और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा मोटा है तो इसलिए आपको टाइम लगेगा। मैंने ऑलरेडी ये कोन बना कर रखा हुआ है, इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा। आपको बाद में मैं वो बनाना भी सिखाऊंगी। और इसके अंदर मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े डाल रखे हैं, आप न्यूज़पेपर या कुछ भी, ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, ये इसके अंदर हमने फिल कर दिया है, इसके अंदर भर दिया है। और इसके बाद हमें चाहिए होगा गत्ते का एक टुकड़ा लेना है और अंदाज के साथ नाप कर कि जो उसके अंदर आ जाए उतना बड़ा इसे कट कर लेना है। और फिर इसमें एक रेड कलर के शीट लेकर और इसको हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे। इसे हम चारों तरफ से कट करेंगे ताकि इसको रैप करने में दिक्कत ना हो। अब अंदर की तरफ फिर से फेविकॉल लगाएंगे और इस तरीके से इस गोल जो गत्ते का टुकड़ा हमने काटा था इसे पूरी तरीके से पेपर से कवर कर दिया। ये मैं ऑलरेडी एक बना कर रखी हुई हूँ। इसको हमने जब इस कोन के अंदर आपने पेपर भर दिया, उसके बाद ये जो आपने सर्कल गोल गत्ते का टुकड़ा काटा है इसे आपको अंदर डाल के पेस्ट करना है और इसे अंदर, इसके अंदर आपको सेट करना है। ये आपका कोन तो तैयार हो गया। अब हम बनाना सीखेंगे फ्लावर। जैसे कि ये मेरे पास रेड शीट है और कोई भी ऐसा शेप जो कि आपको एक सर्कल काटने में हेल्प करे। आप जैसे मैंने ये टेप लिया है, डबल टेप का मेरे पास ये सर्कल था, तो इसको हम रखेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। साइज आप कोई भी साइज का बना सकते हैं। सर्कल बनाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। ऐसे हमें 5 सर्कल बनाने हैं और अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सबसे पहले इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे। अच्छे से इसमें निशान लगा देंगे। इसको फिर से हाफ फोल्ड करेंगे। एक बार और इसे हमें फोल्ड करना है। तो इस तरीके से वी शेप आपका बन जाएगा। अब इसमें आपको ये जो खुला हुआ पोर्शन है, उसको आप अपने राइट साइड में रखिएगा। अपने हाथ के राइट साइड में रखना है खुले हुए पोर्शन को और फिर इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करके जब हम इसको खोलेंगे तो आपको ऐसे हार्ट शेप दिखेगा। इसके पीछे भी हम छोटा सा कट करेंगे ताकि बीच में होल बन जाए। तो इस तरीके से
जब हम इसे पूरा खोलेंगे तो इस तरीके से आपको शेप, फ्लावर का शेप मिलेगा। तो इस तरीके से आपको 5 पेटल काटने हैं, जो कि ऑलरेडी मैं काट के रख चुकी हूँ। अब इसमें हमें क्या करना है, पहला फ्लावर जो आप लोगे उसमें सिर्फ एक कट मारना है। आप ध्यान से देखोगे सब लाइनिंग्स बन गए हैं, सिंगल सिंगल पेटल्स बन गए हैं। तो पहले वाले में सिर्फ एक जो लाइन है, लाइन के ऊपर एक कट मारना है, इसको बस ऐसे कट मारना है। और अपने सीजर के पीछे वाले पोर्शन से आपको धीरे धीरे इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे बेंड करना है। और पहला ये जो कट है, कट के पास वाले को छोड़कर उसके बाद वाले को थोड़े थोड़े किसी पेंसिल की सहायता से या किसी भी डंडी की सहायता से इसे आपको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आपका होगा। तो पहले वाले में हमने सिर्फ एक कट मारा है और इसको बाद में हमने ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे ओवरलैप करके, जो कट से लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला दोनों है, दोनों को ओवरलैप करके इस तरीके से पेस्ट कर देना है। तो अभी हम और भी पेटल तैयार कर लेते हैं। पहले वाले में सिर्फ हमने एक कट मारा, दूसरा वाला जब हम लेंगे तो इसमें जो एक पेटल है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो एक पीस मैंने दूसरे वाले में से एक पीस मैंने कट करके निकाल लिया। इसे हम बाद में यूज करेंगे, इसको साइड में रख लेते हैं। और जो पहले वाले को जिस तरीके से हमने इसको किया था बैक साइड से, इससे क्या होता है, थोड़ा सा पेपर सॉफ्ट हो जाता है और आपको फोल्ड करने में आसानी होता है। और इनको भी उसी तरीके से पीछे की तरफ थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ की पेंसिल या किसी चीज़ की सहायता से इसको बैक साइड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। और जो कट के लेफ्ट और राइट साइड का है, इसको फिर से ऐसे ओवरलैप करना है। ये तो पहला कट हुआ। दूसरे वाले का तीसरा पेपर हम लेंगे। पहला हमने एक निकाला था, अब हम ऐसा 2 निकालेंगे, बिल्कुल हार्ट शेप। तो पहले में सिंगल था, अब ये 2 निकल गया। इसको भी उसी तरीके से तैयार करेंगे। पहले इसको सीजर की हेल्प से ऐसे ऐसे इसको सॉफ्ट कर लेंगे और फिर पीछे की तरफ बेंड करेंगे। तीसरे वाले में हम अब पहला 1 फिर 2, अब 3 पेटल निकालेंगे। 1 2 और 3। और चौथे वाले में हम 4 पेटल निकालेंगे। बिल्कुल बीच में से मैंने कट किया। इसमें से हमें सिर्फ एक यूज करना है, एक हमें नहीं चाहिए, तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। तो हमारे पास है पहला सिंगल, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। बाद में इसको भी हम यूज करेंगे। ये मैंने पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो पहले वाले को जब हम जोड़ेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, तो ये इस तरीके से बनेगा। एक मैं आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहला वाला था जिसमें कि हमने सिंगल कट किया था, तो ये इसके जो कट के साइड वाले में हम फेविकोल लगाएंगे और इसके ऊपर ओवरलैप करते हुए इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका शेप बन गया। दूसरे वाले को भी उसी तरीके से। तो अब आपको आ गया होगा कि आप किस तरीके से ज्वाइन करोगे। तो इस तरीके से मेरे पास 1 2 3 4, लास्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ। जो ये 2 वाला है जो हार्ट शेप में है, इसे आपको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको स्लाइटली कॉर्नर से फोल्ड करना है। तो इस तरीके से आपको शेप मिलेगा और ये लास्ट में आपको फेविकोल लगा के इसको चिपका देना है। और इसके नीचे थोड़ा सा हमने कट लगा देना है। ये तो 2 वाला था। और जो सबसे छोटा सिंगल है, इसे भी हमें रोल करना है इस तरीके से और एंड में फेविकोल लगा के इसको भी पेस्ट कर देना है। तो ये मेरे पास है जैसे मैंने आपको दिखाया, 1 2 3 4
ये 5, ये 6, ये 7 और ये सबसे छोटा 8वां पीस। अब इन सब को हम पेस्ट करेंगे। सर्कल हमने बीच में एक छेद बनाया था, उसके आसपास थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और सबसे पहले जिसमें सिंगल कट था, यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पेटल हैं, उसके बाद उससे छोटा वाला जिसमें कि 7 के बाद 6 पेटल होगा। और इसको एडजस्ट करते हुए, आप सभी ने गुलाब का फूल देखा हुआ है, तो इस तरीके से सेट करते हुए आपने लगाना है। ये सबसे लास्ट, सबसे छोटा वाला, ये आपके बाहर की तरफ ये पॉइंटेड सा निकल कर आ जाएगा, इसे आपने कट कर लेना है। तो ये आपका फ्लावर रेडी है, ये एक गुलाब का फूल बन गया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताना तो मैं भूल ही गई कि जब आप पेटल काटते हो उसी टाइम ग्लिटर, जिस कलर का आप पेपर ले रहे हो उस कलर का ग्लिटर आप पहले से लगा के और उसको सुखा लीजिएगा। तो ये आपका फूल तो तैयार हो गया। अब इसी तरीके से मैं पत्तियां भी बनाकर लाई हूँ, आप पत्तियां भी बना सकते हो। मैं आपको कट करना सिखा देती हूँ। जैसे छोटे छोटे पेपर के मैंने टुकड़े कर रखे, जैसे ये लंबा जो शीट है, तो इसको अगर स्क्वायर शेप में लेना है तो इसे हम हाफ ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे, फिर उसको फिर से हाफ फोल्ड करेंगे और उसके साथ साथ इसको फोल्ड करते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे आप कट कर लेंगे और इस तरीके से फिर आप कट करते जाइएगा तो आपको ऐसे स्क्वायर शेप मिल जाएगा। तो मैंने बहुत सारे स्क्वायर शेप काट कर रखे हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। ये स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप मैंने बताया था कि चारों साइड इक्वल होता है, तो इसको हमने ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद अगर आप हाथ से डायरेक्टली नहीं काट सकते तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीधे भी काट सकते हैं। तो बिल्कुल कॉर्नर से ये आपको पत्ते का शेप मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें साइड में कट मारना है। तो जो आपका खुला हुआ पोर्शन है वो आपके लेफ्ट हैंड में होना चाहिए और छोटा छोटा कट मारेंगे। ये आपकी पत्ती तैयार है। पत्तियों में आपने देखा होगा कि पतली पतली उसमें नसें यानी वेन्स होती हैं, तो वो दिखाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, जब आपने ऐसे हाफ फोल्ड किया हुआ है, इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए एक बार इधर से, फिर एक बार इधर से ऑपोजिट, फिर टर्न करके इधर से और फिर ऐसे इसको अच्छे से इसमें हम निशान लगा देंगे। ये आपका पत्ती तैयार है। इसे भी जैसे हम फ्लावर को वो कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे करने से क्या होता है, इसमें थोड़ा सा जिधर भी आप इसको ट्विस्ट करो, टर्न करो तो इजी होता है। इसमें भी आप ग्रीन ग्लिटर लगाकर, जैसे मैंने तैयार किया है, आप तैयार कर सकते हो। तो ये तो आपकी पत्ती तैयार हो गई। अब एक चीज़ और भी बनाना है, वो है बो। इसके लिए मेरे पास है ये रिबन। तो आइए ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपके ये 3 अंगुली छोड़कर बीच के 2 अंगुली में आपको इन रिबन को लपेटना है और इस अंगूठे की हेल्प से आप इसको दबाकर रख सकते हो। एक बार, फिर ये दूसरी बार। अब इसे हम कट कर लेंगे। जब दूसरी बार हमने ये राउंड कर लिया, आपकी जो पहली अंगुली है उसके बीच में से इस रिबन को हम निकाल लेंगे। अब ये जो आ रहा है, जैसे हमने निकाला, ये इसके अंदर से हम इस रिबन को अंदर करके और टाइट कर देंगे। तो ये आपका बो तैयार है। तो ये आपको इस तरीके से शेप मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो कोन हमने बनाया था उसमें हम फेविकॉल लगाएंगे बीच में, और जो फ्लावर आपने बनाया उसे हम इसमें पेस्ट करेंगे। हमने पत्तियां भी बना रखी हैं, हम पत्तियों को भी, और ये आपका बुके तैयार है।
इसमें मैंने जैसे एक फ्लावर लगाया है, आप इसमें और छोटे छोटे कई फ्लावर लगा के उसमें पेस्ट कर सकते हो। तो ये आपका बुके तैयार है। तो आप जितने मर्जी इसको इस तरीके से बुके तैयार करके और अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो इस बार आपको यही काम करना है कि इसी तरीके से बुके तैयार करके या फिर रबर बैंड या जो भी आप बना रहे हो उसे बनाकर और उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रेस करुणा केंद्र के टीचर्स को भेज दीजिएगा और मदर्स डे के दिन अपनी मम्मी को इसे गिफ्ट कीजिएगा ताकि आप अपने प्यार को उनको दिखला सके।